तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में जूट वाक्य के जो शब्द थे उनका प्रयोग अच्छी तरह कर लिया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। वाक्यांश हमने हेडिंग दिया था जूट वाक्य और वाक्यांश, जिसमें जूट वाक्य हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसकी परिभाषा लिखिए पहले। चलिए लिखें। वाक्यांश से हमारा तात्पर्य वाक्य के उन अंशों से प्रयोजन है जो किसी पूरे वाक्य के बोलने में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्दों के लिए जो वाक्य में बार बार प्रयोग होते हैं उनके लिए विशेष संकेत निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। उसी प्रकार वाक्यांशों के निर्धारित चिन्हों को वाक्यांश चिन्ह कहते हैं। पैरा, जहां तक हो सके वाक्यांशों को नियमानुसार लिखना चाहिए, लेकिन प्रवाह और सुचारुता के विचार से कभी कभी इनमें दो एक अक्षरों अथवा शब्दों का लोप भी करना पड़ता है। कहीं कहीं पर इन वाक्यांशों को बनाने में नियमों का उल्लंघन भी करना पड़ता है अथवा शब्दों के रूप को उलट पुलट कर रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहां क्या दिया है, देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है। ठीक है, अब यहां पर देखना, ये देखो, ये क्या, जहां तक, तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए, ये जहां और ये तक का सब चिन्ह बन गया, जहां तक हो गया। अब देखिए क्या है, कांग्रेस, तो ये देखिए क्या बना, कांग्रेस का को अब क्या करेंगे, लुप्त कर देंगे। ठीक है, हमने परिभाषा में लिखा कि एक दो शब्दों का लोप भी करना पड़ता है। ठीक, अब वो लोप हो जाएगा तो यहाँ पर ताल्लुक के लिए क्या होगा, ता में ला का आंकड़ा और ये, और यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर क क्या हो गया, लोप हो गया। हमने परिभाषा में लिखा एक दो शब्दों का हमें क्या करना पड़ता है, लोप भी करना पड़ता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए, जहां तक किसान का ताल्लुक है, सेम वैसे ही ये क्या बना, जहां तक। अब क्या है आपके पास में, किसान का लुप्त हो गया और ये तामिला का आंकड़ा और उसके बाद अर्धीकरण और ये है। ठीक, तो क्या बना, जहां तक किसान का ताल्लुक है। ठीक, उसी प्रकार जैसे जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, तो ये फिर क्या बना, जहां तक। ठीक है, अब क्या है आपके पास में, कांग्रेस का, अब यहां पर क्या हो गया, संबंध, और ये है संबंध। ठीक है, का इसमें भी लुप्त हो गया। जहां तक किसान का संबंध है, फिर ये जहां तक किसान का क्या हो गया, लुप्त हो गया, और ये संबंध का सब चिन्ह उस पे है। ठीक, समझ आया। इसमें हमने क का लोप करके अपनी आउटलाइन को बनाया, तब हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, जहां तक किसान का ताल्लुक है। ठीक है, समझ आया। चलिए अगली परिभाषा लिखिए। सुबह से शाम तक यदि वाक्यांशों के लिए पहला शब्द पूरा लिखकर दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिखकर ता आधा को जोड़ दिया जाता है,
इस तरह के वाक्यांश विपरीतार्थ होते हैं और त आधा से मालूम होता है कि अंत में तक आया है। से को पढ़ते समय मुहावरे से पढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें भी वही है ना, सुबह से शाम तक आदि वाक्यांशों में क्या कहता है, पहला शब्द पूरा लिखना है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। ठीक, और उसमें क्या ता को क्या करते हैं, आधा, पहला शब्द पूरा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सुबह का सब चिन्ह हो गया ये। ठीक है, ये क्या बना, साहब सुबह का सब चिन्ह हो गया। ठीक है, दु और से को लुप्त कर देंगे, है ना, वाक्यांश बनाने के लिए से को लुप्त कर लेंगे, मुहावरे से पढ़ेंगे उसको। और शाम का पहला शब्द, ये शाम का पहला शब्द, और तक के लिए क्या करते, तक का यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, सब चिन्ह। तो ये क्या बन जाएगा, सुबह से शाम तक। ठीक है, इसी प्रकार देखिए शुरू से आखिर तक। अब यहाँ पर सिर्फ शुरू का सब चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर आखिर, तो हम क्या करेंगे, ये ख कर दिए, काट भी सकते हैं, और ये तक का उसमें क्या जोड़ देंगे, सब चिन्ह जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, शुरू से आखिर तक, ये तक का सब चिन्ह आ दिए। ठीक, समझ आया आपको। जैसे आदि से क्या कहता है ये, अंत तक। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, आदि से लुप्त हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अंत तक। तो यहाँ पर आ का डैश लगा देंगे, अंत और ये तक। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, अंत तक, इसका पहला शब्द। ठीक है, समझ आया आप सभी को। चलिए, इस तरह वाक्यांश बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे वाक्यांशों से जहां विपरीतार्थक शब्द ना आए, जैसे सुबह का विपरीतार्थ शब्द शाम और शुरू का आखिर, कोष्टक बंद कर लेंगे इसको, बल्कि एक ही तरह के शब्द आए, जैसे एक कोने से दूसरे कोने तक। यहां कोना शब्द दोबारा आता है, तो र लगाकर आखिर में त लगाना चाहिए। ऐसे वाक्यों में पहला शब्द एक और से के पश्चात शब्द दूसरा आता है। जहां शब्द एक को लोप कर लेते हैं और शब्द दूसरे का केवल र लिखकर तक के लिए त आधा नीचे को जोड़ दिया जाता है। हमने क्या लिखा कि देखो ऐसे वाक्यांश जहां पर विपरीतार्थक शब्द ना आए। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर क्या दिया, सुबह से शाम, शुरू से आखिर, आदि से अंत तक, ये विपरीतार्थक है। अब इसमें कह रहा है इस परिभाषा में कि ऐसे शब्द ना आए, ठीक है, बल्कि एक ही तरह के शब्द आए। जैसे देखो कोने कोने, एक कोने, गांव गांव, एक ही प्रकार के शब्द आए। ठीक, दोबारा आए तो र लगाकर आखिर में त लगाना चाहिए, मगर किस प्रकार लगाना चाहिए, देखिए पहला शब्द है ना, एक और से के पश्चात दूसरा शब्द आता है। देखो एक और से के बाद दूसरा आया, एक के बाद से आया, से के बाद दूसरा शब्द आता है। ठीक है ना, यहाँ शब्द एक को लोप कर इस एक शब्द को क्या करना है, हमें लोप करना है, लोप कर लेते हैं और दूसरे शब्द के लिए, इस दूसरे के लिए क्या लगाना है, केवल र लगाना है और उसमें क्या जोड़ना है, तक का शब्द चिन्ह। ठीक, तो ये बढ़िया, एक को हमको क्या करना है, लोप करना है, फिर बता रहा हूं ना, एक को लोप करना है और दूसरे के लिए हमें क्या करना है, केवल र लिखना है। और तब हम इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, एक लोप हो गया तो ये क्या बचा आपके पास, कोने कोने। ठीक है, देखो क्या बना, कोने, एक और से क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, एक और से लुप्त हो गया तो बचा क्या, कोने, और दूसरे के लिए क्या बोला है, रा बोला। ठीक,
तो ये एक कोने, इसको क्या पढ़ेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक। तक के लिए क्या बोला, ता का आधा, ठीक है। तो ये इस प्रकार बनेगा, एक कोने से, इसको क्या पढ़ेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक। जैसे एक गांव से दूसरे गांव तक, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, गांव का सब चिन्ह बना दिए, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, गांव बन गया। एक गांव से पढ़ेंगे और इसको क्या बोलेंगे, दूसरे गांव तक। पास में ही बनाना है आपको, दूर में नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक से ना, तो लाइन काट के हम क्या करेंगे, सिरा बनाएंगे और ये दूसरे और ये तक, ठीक है। समझ आया। मैं इसको यहां और बना दूं, देखिए कैसे बनेगा, ये सिरे, ठीक है, एक सिरे से हो गया ये, और दूसरे के लिए र और ये तक, ठीक है। चलिए अब ये परिभाषा लिखें। अच्छा हो या बुरा आदि शब्द जब हो या के बाद विपरीतार्थक शब्द जैसे अच्छा हो या बुरा आदि आवे तो पहले शब्द को पूरा लिखकर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में पहले हो का चिन्ह जोड़कर पहले शब्द के पास लिख देते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ आया आपको। चलिए समझते हैं। अच्छा हो या बुरा आदि शब्द जब हो या के बाद, देखो हो या के बाद, अच्छा और बुरा में क्या है, हो या के बाद आता है, ठीक है ना, बाद है ना। विपरीतार्थक शब्द जैसे क्या हुआ, अच्छा कब क्या हुआ, बुरा, विपरीतार्थक शब्द हो गया, आवे तो पहले शब्द को पूरा लिखकर, पहले शब्द को पूरा क्या लिखेंगे, अच्छा का पहले सब चिन्ह बनाएंगे, पहला तो शब्द पूरा हो गया, ठीक है ना। तो पहले शब्द को पूरा लिखकर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में, दूसरा शब्द क्या है, बुरा, इस बुरे के पहले आपको क्या जोड़ना है, हो जोड़ना है, ठीक है। हो है ना, हो का चिन्ह जोड़कर पहले शब्द के पास लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, अच्छा हो या बुरा के लिए अच्छा पहला शब्द पूरा लिखकर उसके पास ही आपको इसको जोड़ना है, ठीक, हो बनाकर दूसरे शब्द में क्या जोड़ना है, हो जोड़ना है और उसका सब चिन्ह बना दो, उसकी आउटलाइन बना दो, तो क्या बन जाएगा, अच्छा हो या बुरा, ठीक है। जैसे आप यहाँ बोलता है काला हो या सफेद, तो ये क्या हो गया, काला का सब चिन्ह हो गया और उसके पास ही लिखना है हो, हाँ, और दूसरे शब्द का पहला शब्द, तो क्या बना, काला हो या सफेद। जैसे यहाँ पर क्या दिया, शुभा, ये शुभा हो या शाम के लिए क्या करेंगे, शुभा को पूरा बनाएंगे, पहला शब्द, दूसरे शाम के पहले क्या जोड़ देंगे, हो जोड़ देंगे और उस पे स लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, शुभा हो या शाम। इसमें देखिए या लुप्त हो गया, ठीक है। चलिए समझ आया आप सभी को। अगली और अंतिम परिभाषा लिखते हैं। उचित अथवा अनुचित, उचित व अनुचित ऐसे वाक्यांशों में अथवा के लिए व का पूरा संकेत और व के लिए व के आंकड़े का चिन्ह पास रखना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि पहला शब्द अथवा या व के बाद दोहराया गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर पहला शब्द क्या आया, उचित अथवा अनुचित, और दूसरा शब्द क्या है, उचित व अनुचित, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वाक्यांशों में अथवा के लिए क्या बोला, व, ठीक, ध्यान रखिएगा, अथवा के लिए व का पूरा संकेत, व का पूरा संकेत बनाओगे अथवा के लिए, और उचित व अनुचित में व के लिए संक्षिप्त व का प्रयोग करना है, ठीक। इसका अर्थ होगा कि पहला शब्द अथवा और दूसरा शब्द व के लिए बनाया गया। तो जैसे आपको क्या करना है, इसे रिपीट नहीं करना है, क्या पास में बस रखना है, ठीक है, आंकड़े को। यह बनेगा कैसे, जैसे क्या बनेगा, ये क्या बना, उचित,
उचित अथवा अनुचित पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अथवा के लिए क्या करना है, वह बनाना है पास में। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, उचित अथवा अनुचित, और उसके बाद ये देखिए क्या बनेगा, उचित, और इसके पास ही रख दो तो क्या बन जाएगा, उचित व अनुचित। ठीक है, यहां भी रख सकते हो या फिर आप यहां भी रख सकते हो। ठीक है, समझ आया आपको वाक्यांश किस प्रकार बनेंगे, उसका प्रयोग किस प्रकार करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, वाक्यांश को अच्छी तरह परिभाषा को समझिए और पढ़िए। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से बना सकें। ठीक, अब हमारे पास ये थ्योरी पूरे समाप्त हो गए। ठीक है, हमारे पास अब वाक्यांश, ये जो हमने वाक्यांश पढ़ा है, इसके शब्द जो हैं उसकी आउटलाइन, जो वाक्यांश शब्द हैं उसकी आउटलाइन किस प्रकार बनाएंगे, उनकी रेखाएं किस प्रकार बनेगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ में अब कुछ डिक्टेशन और शब्द रह गए हैं जिसे मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए ताकि आपकी स्पीड कम मत हो। प्रैक्टिस छोड़ेंगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी आपकी पढ़ने की इच्छा भी खत्म होती जाएगी, है ना। अपनी स्पीड को लगातार बना के रखिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, सारे डिक्टेशनों की प्रैक्टिस कीजिए जो ऋषि प्रणाली में है, शुरू से लेकर आखिरी तक एक बार जरूर कर लिया करो। उनके सारे शब्द चिन्हों को एक एक दो दो पेज या आधा आधा पेज या तीन तीन लाइन जरूर कर लिया करो, रिपीट के नाम पे, रिवीजन के नाम पे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में वाक्यांश के शब्द और उसके संकेतों के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए आज इतना।